कविता का छठा चरण है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस चरण में कवि ने ज्ञानियों के द्वारा जो इस संसार को मिथ्या बताया गया है, शंकराचार्य के शब्दों में मायामयमिदम् अखिलम् हित्वा ब्रह्मपदत्वं प्रविशि विदित्वा, इसी से अपना मतांतर बतलाया है। सत्य किसी ने जाना, अभिप्राय है कि सत्य आज तक कोई संपूर्णता में नहीं जान पाया। वेद पुराण आदि सब ने नेति नेति कहा। प्रस्थान का एक सवैया है, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहि अहिर किछो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावें। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी हो गए। नारद, सुखदेव मुनि, व्यास ज्ञानी भी थे, बड़े भक्त भी थे। इनमें व्यास और नारद तो ईश्वर के अवतार भी माने जाते हैं 24 अवतारों में। तो इन लोगों ने भी उस पर ब्रह्म को संपूर्णता में समझने का दावा नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये नेति नेति है। तो इसी पर कवि कहता है कि सत्य को कोई नहीं जान पाया। काकू वक्रोक्ति है, सत्य किसी ने जाना मतलब कोई नहीं जान पाया। और आज भी ये नादान मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य संसार का बहुलांश वैसे ज्ञानियों की दृष्टि में अज्ञानी ही है। तो इसकी पहली प्राथमिकता दाना ही है। दाना मतलब पेट। और वैसे तो कहा गया भूखे भजन न होहि गोपाला, चार कौर भीतर तब देवता पितर। बिना भोजन के ब्रह्म के बारे में भी चिंतन नहीं हो सकता। तो इस रूप में कवि कहता है कि हमारी पहली विश्व की प्राथमिकता दाना ही है, भूख है। लेकिन इतने पर भी फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, यानी संज्ञानी उस ब्रह्म को संपूर्णता में नहीं समझ पाए तो हम कहाँ से प्रयत्न करें। और इस पर एक पंक्ति मुझे चित्रलेखा फिल्म की याद हो आती है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को क्या तुम पाओगे। तो इस रूप में मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहा है कि ज्ञान की जो ऊंची ऊंची बातें हैं वो मैं सोचता हूँ और सीख रहा हूँ कि मैं उन्हें भुला ही दूँ। ज़्यादा ज्ञानी होना भी नहीं है, वो बहुत ऊंचे स्तर के ज्ञानियों के लिए कवि के मत में ऐसी बातें हैं। अन्यथा कवि संसार को पूरी तरह मिथ्या भी नहीं मानता। इसलिए वैसे वैसे वाक्यों को भूल नहीं जाना बेहतर है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कवि के दृष्टिकोण में, वो भी अपने में आकर्षक है। सुख दुख जिस रूप में भी हो उसके अपना महत्व है। अगला छंद है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और फिर और जग और, तो यहाँ भी वही अर्थ है। आपको यह बतला दूं कि इस पूरे कविता के 10 चरणों में 24-25 बार मैं पद का प्रयोग हुआ। और ये कवि मैं पद अपने बारे में भी कहता है और कई बार कवि परंपरा अपने पूर्ववर्ती कवियों पुरखों के लिए भी प्रयोग करता है। तो यहाँ पर कवि व्यक्तिगत मैं और मतलब मैं और कुछ हूँ। क्या मतलब? सामान्य से भिन्न हूँ, जो उस जग के, कौन सा जग? जो धनिकों का है, अमीरों का है,
उससे मेरा नाता नहीं है। पहले भी एक छंद के विश्लेषण में मैं बतला चुका हूँ कि कवि और जग और एक और जग की बात करता है। मतलब कवि किसके साथ है, तो उस जग के साथ जो वंचितों का है, जो पीड़ित है, कष्ट में है और जिसका दुख कवि को दुखी करता रहता है। तो कवि यहाँ पर और जग और मतलब वो शक्तिशालियों का, प्रपंचियों का जग और है, कुछ और है, यानी उसके तौर तरीके कुछ और है। वहाँ अतिक्रम है, प्रपंच है। मैं सीधा साधा संवेदनशील कवि और दुखियों के दुख से, पीड़ितों की पीड़ा से, वैसे लोगों के भीतर के भाव से जो अपने भाव को वाणी देने में समर्थ नहीं है, उनको वाणी देने वाला हूँ। इसलिए ये प्रपंचियों के जग से मेरा कोई नाता नहीं है। फिर मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यहाँ पर आप गौर से इस पंक्ति में डूबेंगे तो ये है कि न केवल बच्चन जी बल्कि इनके पूर्ववर्ती जितने भी एक से एक वाल्मीकि से लेकर अन्य कवि होते रहे, उन्होंने किस जग की सृष्टि की है। अभिप्राय कि अपनी कविता में, अपने काव्यों में उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना तुलसी की बतला चुका हूँ, उद्धृत कर चुका हूँ। तो कवि कलाकार होता है। जैसे कलाकार एक कलाकृति बनाता है, लेकिन उसको लगता है कि यह कलाकृति पूरी तरह उसके भाव और संवेदना को संवेदित करने में, संप्रेषित करने में सक्षम नहीं है, तो कुछ और इसमें जोड़ूं कि और इसका प्रभाव पड़े। उसी तरह ऐसे लोगों को जो क्रूर हैं उनको उदार बनाना, उनके पत्थर रूपी हृदय को कुछ पिघलाना। परिवर्तते, तो कवि प्रजापति है, वो रचना करता है अपनी कविताओं के माध्यम से कि ये संसार कैसे सुखी हो। इसलिए एक रचना के बाद दूसरी भिन्न रचना, एक रचना अगर उसको लगती है कि पूरी नहीं है, उसके भाव संप्रेषण को पूरी तरह नहीं कर पाती, तो फिर वो दूसरी रचना करता है। इसी संदर्भ में है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। एक कलाकार अपनी कला बनाया और उसको अच्छी न लगे कि ये भाव से, तो वो उसको मिटा देता, फिर एक नई कलाकृति बनाता है जो संप्रेषित कर दे। तो इसी तरह का अर्थ है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। सामान्य रूप से वो जो अमीरों का संसार है, वो वैभव जोड़ने में ही, धन जोड़ने में ही, अट्टालिका खड़ा करने में ही अपने जीवन की सार्थकता मानता है, उसके अहं की तुष्टि होती है। लेकिन कवि कदम कदम पर छल, प्रपंच, तिक्रम आदि से धन वैभव जोड़ने को गलत ठहराता है और उसको ठुकराता है। ऐसी विचारधारा को, ऐसे विचार को, कवि को ऐसा धन नहीं चाहिए, ऐसा संसार नहीं चाहिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निहावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो पहले भी बताया कि कवि की प्रतिबद्धता किसकी प्रति है, वंचितों के प्रति है, पीड़ितों के प्रति है। तो कवि का रोना, उड़ जब रोता है, योगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। तो ये रुदन है, कवि के हृदय का रुदन ही आंसुओं के माध्यम से शब्द बनकर टपका है और मोतियों के रूप में पिरोकर उसने कविता के रूप में निबद्ध कर दिया है। तो यही कहता है कि मैं अपने रोदन में राग, राग का मतलब प्रेम, मेरा रुदन किसके लिए, तो जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। हम जिनको प्रेम करते हैं उनको कष्ट में देख करके हमारी आंखों में आंसू आते हैं। कवि का प्रेम पूरे संसार से है, वंचितों से है, पीड़ितों से है, तो इसलिए उसके रोदन में राग है, प्रेम है। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, इसका यही अभिप्राय हुआ। कवि का रोदन उसके प्रेम के वश है, यानी जिससे उनका प्रेम है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब कवि की वाणी पीड़ा को वाणी देती है। किनकी पीड़ा को, ऊपर उल्लेख मैंने किया, वंचितों, दलितों की पीड़ा कवि की वाणी के रूप में प्रकट हुई है। तो पीड़ित जो है, वंचित हैं, कष्ट में हैं, उन्हें कवि की कविता पढ़ करके
शीतल लगती है। ऐसा लगता है कि कवि उनसे सहानुभूति रखता, जिसकी वाणी है यानी जिसकी पीड़ा को कवि ने वाणी दी है, उसे लगता है कि कवि हमारा आत्मीय है। इसीलिए आगे इस रूप में है कि कविता का पहला प्रभाव तो शीतल होता है, लेकिन फिर उसके भीतर जो भाव है वह भाव हारे हुए थके हुए आदमी को खड़े होने के लिए, उसमें जोश लाने के लिए उसे प्रेरित करता है। जब आप निराला की एक पंक्ति, जब हमारा देश पराधीन था उस समय उन्होंने जागो फिर एक बार कविता लिखी, तो वहाँ लिखा सिंहों की माद में आया है आज स्यारा, जागो फिर एक बार। या उसी प्रतंता काल में प्रसाद की कविता है, डरो मत रे अमृत संतान अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। या किसी अन्य कवि ने लिखा कि ये सब जो तुम्हें लूट रहे हैं, सहनशीलता उत्तम गुण है पर यह पाप बढ़ाता, अत्याचारी बिना चुनौती के जाता है छाता, देशवासियों उठो जगो अब। इस तरह की स्थिति में नहीं, अपने स्वत्व को पहचानो और उनसे अपने हिस्से को प्राप्त करो, छीनो, लड़ करके संघर्ष करके, जिन्होंने प्रपंच से तुम्हारे हक को अधिकृत कर रखा है। तो यही हुआ शीतल वाणी में आग लिए क्रांति का स्वर होता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि खंडहर यानी जिनका जीवन खंडहर के समान है, गरीबों का, पीड़ितों का, कवि कहता है कि मेरे लिए वही खंडहर का भाग, मतलब जग का दूसरा भाग जो वंचितों पीड़ितों कष्ट में है, उनके जीवन में कोई अलग से उस तरह का सौंदर्य नहीं दिखलाई पड़ता जैसे ऊंचे महलों में राजभवनों में रहने वालों के रहता है। इसलिए उनका जीवन देखने में तो खंडहर के समान है, लेकिन उनके त्याग, उनकी ईमानदारी, उनके परिश्रम, उनकी भक्ति आदि के सामने बड़े बड़े भूपों के प्रासाद, धनिकों के, अमीरों के, जो प्रपंच पर आधारित, निराला ने अट्टालिका नाद निछावर, यानी मैं जिन गरीबों, वंचितों, दुखियों, पीड़ितों की पीड़ा को वाणी देता हूं, उनका जीवन तो खंडहर जैसा है, लेकिन उस पर बड़े बड़े भूपों के प्रासाद न्यौछावर हैं। आप स्मरण करें, सहर्ष स्वीकारा में है, आगे आप कविता पढ़िएगा, उसमें गड़बीली गरीबी, और गड़बीली गरीबी के तो यही है गड़बीली गरीबी, मैं वह खंडहर का भाग लिए। फिर अगला छंद है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि तो रोता ही है, उसका हृदय भीतर से दुखी होता है। मैंने पहले ही कहा कि उसके भीतर के भाव आंसू के रूप में टपकता है, कष्ट है, उसको उन्होंने कवि ने वाणी देने का कार्य किया शब्दों के माध्यम से कविता में। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। सामान्य लोगों को लगता है अरे ये तो कविता करते हैं, छंद बनाते हैं, बहुत मामूली बात लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये छंद बनाना साधारण बात नहीं है। छंदस्य यस पर्णानि यस्तंग वेद स वेदवित्। तो छंद ऐसे ही नहीं बनता, जब भीतर के हमारे भाव, हमारी आकुलता, व्याकुलता उमड़ घुमड़ कर बस्ट होती है। इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने कहा पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल। ऐसा नहीं है क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि मैं सामान्य रूप से इस रूप में लोग कहें कि कवि बच्चन जी कवि हैं, इस रूप में अपनाया जाना नहीं चाहता। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अरे सच्चाई तो यह है कि मैं उस जग का जो वंचितों का है, पीड़ितों का है, कष्ट में जो लोग हैं, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व में, तो वैसा जग है, उस जग का मैं दीवाना हूँ। देखो जग बौड़ाना, उसमें एक पंक्ति है, कहे कबीर दीवाना। तो ये दीवाने होते हैं यानी प्रेमी होते हैं। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। हृदय का प्रेम जब पूरे जमाने के प्रति हो जाए, वंचितों के प्रति, दुखियों के प्रति, तो यही दीवानगी है।
मीरा एक तरह की दीवानी थी, कबीर दीवाने थे। हर कवि कहीं न कहीं इस स्तर पर दीवाना होता है, और इसलिए कहा कि मैं एक नया दीवाना हूँ। यानी पूर्व में ये सब दीवाने थे, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, कबीर, तुलसी आदि, ये संसार के दीवाने थे। मतलब इन्होंने अपने प्रेम को संसार के प्रेम से जोड़ लिया था। तो इस रूप में कवि एक नया दीवाना है, केवल वो कवि का कर अपनाया जाना नहीं चाहता सामान्य अर्थ में। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता ने शेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो दीवाना है तो उसका वेश भी दिया, बड़ी दाढ़ी, बिखरे बिखरे केस, कुछ सोचते चलना, चल रहे हैं कहीं, ध्यान कहीं और है, कहीं पर किसी चिड़िया पर, किसी तोड़ती पत्थर पर उसका ध्यान पड़ गया, युवती पर, किसी भिक्षुक पर पड़ गया। तो इस रूप में दुनिया सामान्य लोग कहीं और चलते हैं, देख रहे होते, लेकिन कवि कुछ और देख रहा होता है। कवि की दृष्टि जो सृष्टि करती है वो यही सब देख रही होती है, इसलिए उसका वेश दीवाने का है। यहाँ पर कवि ने फिर अपनी कविता की एक विशेषता निरूपित की है, मैं मादकता ने शेष लिए फिरता हूँ। कवि की कविता में मादकता है, मतलब हमको झुमा देने, नशे में ला देने। मधुशाला पढ़िए, बच्चन की कोई भी कविता पढ़िए, आपको बिल्कुल ये हृदय से फूटी हुई कविता हमें झुमा देती है, हमें बिल्कुल आनंद देती है, जैसे कविता का नशा हम पर चढ़ जाता है। इसलिए निःशेष, निःशेष क्या है? जो मादकता कभी न खत्म होती। आप सोचो, मधुशाला को लाखों लाख, अब तो मैं सोचता हूँ कि करोड़ों लोगों ने पढ़ा होगा और आज भी उसको सुनते हैं और सुन सुन कर झूमते हैं। उन्हें एक तरह से कविता का नशा चढ़ जाता है। तो ये कविता का नशा है जो कभी नहीं शेष होता। मधुशाला में ही बच्चन जी ने लिखा है, मृदु भावों के अंगूरों से खींच कल्पना की आला, कवि साकी बनकर आया है लेकर कविता का प्याला, कभी न कन भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए या 10 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, कविता मेरी मधुशाला। तो कविता को तो जितने लोग पढ़े वो खत्म नहीं होती। वो मधुशाला के प्याले उसमें डालिए, खत्म, पी जाने पर 1 घूंट 2 घूंट में। लेकिन ये कविता का जो प्याला है, प्याला पर प्याला, और एक साथ लाखों लोग, हजारों, करोड़ों पढ़े, तब भी ये समाप्त नहीं होती, बल्कि इसका भाव और बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए निःशेष, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, यानी ये भी कविता की विशेषता है बच्चन की। मेरी कविता झुमा देने की, नशे में जैसे आदमी झूमने लगता है वैसे शक्ति रखती है मेरी कविता में। वो गुण है, क्षमता है तरंगायित कर देने की, उमंग में ला देने की, और मस्ती, आनंद ला देने की क्षमता है। यही मेरी कविता की विशेषता है। व्यक्ति सुन करके लहराने लगता है और आनंद की लहरियों पर विचरण करने लगता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और केंद्र बिंदु अगर कहिए केंद्रीय भाव, तो कवि कहते हैं कि मेरी कविता का केंद्रीय भाव मस्ती ही है। मस्ती का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, इस पार प्रिय तुम हो मधुए, उस पार न जाने क्या होगा। तो इस तरह से मस्ती, मस्ती क्या है? अभाव में भी मुस्कुराते रहना, यही तो मस्ती है। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए, यही मस्ती है, हर हाल मस्त। तो अंततः कवि अपने कविता का जो मुख्य भाव है, मस्ती का भाव, उसी मस्ती को सबको प्रेषित करता है और उसे तरंगायित करता है। कवि की कविता में मादकता है, निःशेष मादकता है, और सुनने वाले को, श्रोता पाठक को झुमा देने, लहरा देने और झुका देने की शक्ति है। यही इस कविता की, बच्चन की कविता जो आत्म परिचय है